जय हिंद दोस्तों, आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए सक्सेस, हेल्दी लाइफ और खुशियों से भरा हो। दोस्तों, किसी भी चीज में सक्सेस हासिल करने के लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा टाइम टेबल बनाना भी बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, जेई, नीट, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस केस में भी अगर आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है तो आपके सक्सेस के चांसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं और आपका जो स्ट्रेस लेवल है, आपकी जो मिसमैनेजमेंट है, वो ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। अगर हमें स्मार्ट वे से अपना टाइम एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हुए सक्सेस हासिल करनी है तो हमें एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए। टाइम टेबल बनाने की कई सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, मैंने भी कई सारी स्ट्रेटेजीज डिस्कस की हैं, बट आज के सेशन में हम एक इंपॉर्टेंट टाइम टेबल डिस्कस करेंगे जिसका नाम कहीं ना कहीं हमारे इस नए साल के नंबर से रिलेटेड है। 2+0+2+2 टाइम टेबल। ये टाइम टेबल सिर्फ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इन जनरल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इस टाइम टेबल को जब आप समझोगे तो आप रियलाइज करोगे कि जो आपका एग्जिस्टिंग शेड्यूल है, आपका जो एग्जिस्टिंग टाइम टेबल है, उसमें बहुत ज्यादा आपको चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। बेसिकली इस टाइम टेबल के थ्रू आप अपने एग्जिस्टिंग टाइम टेबल को थोड़ा सिस्टमेटिक कर सकते हो, उससे ज्यादा एफिशिएंट आउटपुट ले सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। समझते हैं कि क्या है ये टाइम टेबल। एक हफ्ते के जो 7 दिन हैं उनको हम 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे। 2-2 दिन के होंगे हमारे 3 स्लॉट्स और उसके अलावा जो बचा हुआ एक दिन है उसका नाम हम रख रहे हैं 0 डे। उसको 0 डे क्यों लिख रहे हैं वो अभी हम आगे समझेंगे। पहले हम यूपीएससी से स्टार्ट करते हैं, बाकी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग हम इन जनरल समझेंगे। आपको पता है यूपीएससी के अंदर जनरल स्टडीज है, उसके अंदर फर्दर कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब बच्चों को काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि किस तरह से हम जो जीएस के कई सारे सब्जेक्ट्स हैं और साथ में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसपे मुझे मास्टरी करनी है, इनको साथ के साथ कैसे मैनेज करें, कैसे साथ साथ पढ़ते चले जाएं। अगर आप प्रैक्टिकल और एफिशिएंट सिचुएशन की बात करो तो आपको जब जनरल स्टडीज पढ़ना है तो एक टाइम पे आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने चाहिए जनरल स्टडीज के। आपने ये भी नहीं करना है कि एक टाइम पे आप जनरल स्टडीज का सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते चले जा रहे हो, बाकी सबसे आउट ऑफ टच हो। और आपको ये भी नहीं करना है कि एक टाइम पे सारे के सारे आपने उठा रखे हैं कि पॉलिटी भी उठा लिया, ज्योग्राफी भी उठा लिया, इकोनॉमिक्स भी उठा लिया। ऐसे नहीं करना है। आप स्ट्रेटेजी ये रखो, जनरल स्टडीज के एक टाइम पे आपने 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। बेनिफिशियल यही रहेगा कि जो 2 सब्जेक्ट्स आप चूज कर रहे हो उसमें से एक सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का हो और दूसरा ऐसा हो जो आपके ज्यादा इंटरेस्ट का नहीं है। बिकॉज कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जो कह दे कि सारे के सारे सब्जेक्ट जनरल स्टडीज के मुझे अच्छे लगते हैं। तो 2 सब्जेक्ट्स आपने चूज कर लिए और एक ऑप्शनल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और ऑप्शनल भी आप वही चूज करोगे जो कि आपके इंटरेस्ट का है। तो 2 सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल को आप कैसे मैनेज करें। अब आपने ऐसा नहीं करना कि रोज आप तीनों के तीनों पढ़ रहे हो, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी गलत है। उस केस में क्या होगा कि एक का रिदम बढ़ना आपका स्टार्ट होगा और साथ ही आप दूसरे पे जाओगे, स्विच ओवर करोगे तो उसका रिदम वहीं का वहीं जब तक अच्छे लेवल पे पहुंचा है आपने तोड़ दिया। हमने ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं रखनी है। हफ्ते में 2 दिन आपने जनरल स्टडीज का जो सब्जेक्ट 1 है, जो 2 सब्जेक्ट आपने पैरेलल चूज किए हैं उनमें से जो पहला सब्जेक्ट है 2 दिन कॉन्टिन्यूटी में उसको देने हैं। उसके अलावा जो जनरल स्टडीज का आपका सेकंड सब्जेक्ट है आपको हफ्ते में 2 दिन उसको देने हैं और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपको हफ्ते में 2 दिन उसको देने हैं। तो आपका जो 2+2+2 का कॉम्बिनेशन है वो तो इस टाइप से चलेगा। इस केस में आपके 2 सब्जेक्ट जनरल स्टडीज के प्रिपेयर हो रहे हैं और साथ में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी प्रिपेयर हो रहा है। अब रही बात 7th डे की, जिसको हम 0 डे का नाम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये आपका फुल डे ब्रेक का दिन होगा। जब आपके ऊपर ज्यादा अभी लोड नहीं है प्रिपरेशन का तो आप पूरे दिन की ब्रेक ले सकते हो। और अगर मान लो आपका एग्जाम बिल्कुल सिर पे है और आपके पास टाइम की कमी है, आपका सिलेबस अभी कवर नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप हाफ डे की ब्रेक रख सकते हो और साथ में अपनी रिवीजन कर सकते हो। अब रही बात रिवीजन की, तो ये जो बाकी के 6 दिन हैं इनमें भी आपको एक छोटा छोटा 1-1.5 घंटे का स्लॉट रिवीजन का रखना चाहिए। वो किस चीज की रिवीजन होगी? मान लो 2 सब्जेक्ट आपने सबसे पहले पकड़े, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब आपने धीरे धीरे करते हुए हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप आ गए पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पे। अब ये नहीं करना है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से आप बिल्कुल आउट ऑफ टच हो जाओ। हिस्ट्री ज्योग्राफी को आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना है। तो ये जो आपके 6 दिन हैं इनमें से 4-5 दिन में आप बीच में 1-1, 1.5 घंटे का रिवीजन का स्लॉट रख लो। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन के बिना आपका कोई भी टाइम टेबल सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसी तरह जो आपका ये जो 0 डे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 7 के 7 दिन लगातार पढ़ते चले जाओगे
तो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे और बहुत जल्दी आपका आउटपुट आना बंद हो जाएगा। आप फिर खुद से सेटिस्फाइड नहीं होगे, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरा ग्राफ अब नेगेटिव जा रहा है, डाउनवर्ड्स जा रहा है। वो सिचुएशन हमने नहीं लानी है, वो हमने सब्जेक्ट्स के रेफरेंस में भी नहीं लानी है। जब आप हर सब्जेक्ट को 2-2 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ोगे तो आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी मेंटेन रहेगा, आउटपुट भी एक अच्छे लेवल पे रहेगा। उसके अलावा जो वीकली ब्रेक है उसके कारण आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में भी इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा। तो इन दोनों का जो कॉम्बो होगा वो आपकी प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छा बूस्ट देगा। एक ग्राफ के थ्रू भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो एक्स एक्सिस पे मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ डेज कि हफ्ते के जो 1, 2, 3 से लेके 7 दिन है आपके। वाई एक्सिस पे मैं लिख रहा हूं इंटरेस्ट या आपका फोकस या कॉन्सेंट्रेशन, सारी डायरेक्टली रिलेटेड हैं चीजें। तो मान लो मैं यहां पे एक रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं कि ये एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इंटरेस्ट है या फोकस है या कॉन्सेंट्रेशन है जो कि हमें मेंटेन्ड रखना है एक अच्छे आउटपुट के लिए, एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन के लिए। तो जब आप पहले किसी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उस केस के अंदर आपका नया उसमें इंटरेस्ट एक अच्छे लेवल पे होता है कि आपके अंदर एक्साइटमेंट होती है कि ठीक है नया सब्जेक्ट है, फ्रेश एक मेरे को फीलिंग आ रही है। तो आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो होता है एक अच्छे लेवल से स्टार्ट होगा। ये नहीं मैं कहता बहुत अच्छे लेवल पे आपका फोकस स्टार्टिंग में ही होगा, बट जैसे जैसे आप उसको पढ़ना शुरू करोगे वो बढ़ेगा, बट वो रैपिडली गिरना भी शुरू हो जाता है। लाइक पहले दिन आपने पढ़ना शुरू किया वो बढ़ा और उसके बाद वो एकदम से दोबारा गिरना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने वो सिचुएशन नहीं लानी है कि वो गिरता जा रहा है और हम फिर भी जबरदस्ती पढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने 2 दिन के बाद ही यहाँ पे कट लगा देना है उस सब्जेक्ट के ऊपर और नए पे स्विच ओवर कर जाना है। अब उसके बाद जब इस सब्जेक्ट को हम 3, 4, 5 दिन के बाद दोबारा पढ़ेंगे तो अगेन हमारा जो ग्राफ होगा वो एक अच्छे लेवल से स्टार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल हम इस रेफरेंस लाइन से ऊपर ही रहेंगे और हमारा आउटपुट बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से अगर मैं ओवरऑल प्रिपरेशन की बात करूं तो जब हम नया प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक इंटरेस्ट और फोकस और कॉन्सेंट्रेशन अच्छे लेवल पे होता है, हमें एक्साइटमेंट होती है, बट वो अगेन कुछ दिनों के बाद गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम ब्रेक नहीं देंगे तो दिक्कत आएगी। मान लो आपका इंटरेस्ट, फोकस या कंसंट्रेशन यहां से स्टार्ट हुआ प्रिपरेशन को लेके। अब सब्जेक्ट वाली बात हमने छोड़ दी, येलो से हमने डिनोट किया था सब्जेक्ट को। अब यहां बात कर रहे हैं हम ओवरऑल प्रिपरेशन की। तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, आपका इंटरेस्ट पहले बहुत अच्छा बढ़ा, उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो घटना शुरू हो गया और फिर एक लेवल पे जाके वो डिप करना स्टार्ट हो गया। अब अगर आप ब्रेक ही नहीं दोगे अपनी प्रिपरेशन में, वीक के अंदर कोई ब्रेक नहीं दे रहे हो, तो आप जबरदस्ती पढ़ते चले जा रहे हो और आउटपुट ड्रास्टिकली गिरना स्टार्ट हो जाएगा। सो जैसे ही ये 5-6 दिन के बाद गिरना स्टार्ट हो, अगेन हमने यहाँ एक कट लगा दिया जिसको हम 0 डे बोल रहे हैं। या तो पूरा दिन ब्रेक ले लो या एटलीस्ट हाफ दिन की ब्रेक ले लो, कुछ भी करो जो आपको सही लगता है। इवन जो बाकी के भी दिन है, ये जो मैंने 2+2+2 की बात की है, इन दिनों को भी आपको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए दिन में 45 to 60 मिनट की ब्रेक रखनी है। मैं पहले भी बहुत बार डिस्कस करता हूं क्योंकि वो ग्राफ आ जाएगा वहां पे पूरे दिन की रूटीन का। जो ग्राफ मैंने यहां आपको ये वीक का दिखाया है, आप इसको अगर 24 आवर्स के हिसाब से एक दिन का देखोगे तो वहां पे भी इस तरह से डिप करता है। तो आपको बीच में पीरियोडिक ब्रेक्स चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और ये जो हम यहाँ पे 2+0+2+2 की बात कर रहे हैं, तो ये पैटर्न फिक्स नहीं है कि आप कहोगे ठीक है यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये तो 6 दिन कंसिस्टेंटली हो जाएंगे, नहीं, जरूरी नहीं है। और इस 0 डे को आप कहीं भी शफल करके ले जा सकते हो एज पर योर कंफर्ट। बिकॉज अगर आप एक महीने के अंदर 4 हफ्तों का टाइम टेबल बना रहे हो और अगर आपने फिक्स कर दिया कि इस दिन ही मैंने ब्रेक लेनी है, थर्सडे को ही ब्रेक लेनी है, तो हो सकता है किसी वीक में थर्सडे को आप एनर्जेटिक फील करो, आपको लगे कि आज मैं पढ़ सकता हूं, बट जबरदस्ती आप ब्रेक ले लो। और जिस दिन आपने लिखा हुआ है कि आज मैं ये ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ूंगा बट उस दिन आपका मन ही ना हो, तो ऐसे केस में गड़बड़ होगी, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन आपने शेड्यूल बनाया उस दिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो और जिस दिन आपका मन था उस दिन आप ब्रेक ले बैठे। तो आपको इसमें डायनामिक होना है। नाम 2+0+2+2 है बट ये चीज फिक्स्ड नहीं है। अब इसके अलावा हम ये समझ लेते हैं कि इन जनरल कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें ये स्ट्रेटेजी कैसे चलेगी। जेई, नीट या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मान लो उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, तो 3 सब्जेक्ट को भी आपको ऐसे ही 2-2-2 में डिवाइड करना है। आपने ये स्ट्रेटेजी नहीं रखनी है कि एक हफ्ता पूरा मैथ्स ही पढ़ते चले जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को भूल गए हैं।
सेम यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की तरह जो अभी हमने डिस्कस की थी, और इसका रीजन क्या है वो हम ग्राफ के थ्रू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 7th डे को अगेन यहाँ पे भी आपको 0 डे ही बनाना है, या तो फुल डे ब्रेक लो जब आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं है, ज्यादा प्रेशर है तो एटलीस्ट वीक में हाफ डे ब्रेक बनती ही बनती है, और बाकी का दिन आप रिवीजन कर सकते हो। इन दिनों में भी आपको रिवीजन करनी है, जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटेजी को, इस टाइम टेबल को आपको अपनी एग्जिस्टिंग टाइम टेबल या स्ट्रेटेजी में इनकॉर्पोरेट डेफिनेटली करना ही करना है। ये कर लिया तो आपका टाइम टेबल एक स्मार्ट टाइम टेबल बन जाएगा और आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट टाइम इज योर बिगेस्ट रिसोर्स इन लाइफ। इस टाइम को अगर आपने अच्छे से निचोड़ लिया तो आपकी लाइफ हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस से भर जाएगी। जय हिंद।